अभी ये आ गया भाई मैं परलसा राजा बप्पा के मंडप पे। और ये देखो यहाँ पर पत्रा लगा हुआ है और ये लाल पर्दा, ये काला पर्दा। तो भाई ये बप्पा ना यहीं पर बन रहे हैं। बप्पा का बनाने का काम बप्पा को जो आकार दे रहे हैं वो अंदर ही हो रहा है भाई, पाद्य पूजन के बाद से। और ये देखो लोग काम कर रहे हैं। ये पूरा भाई रामेश्वरम का थीम बन रहा है यहाँ पर लाल बादशाह राजा बप्पा के मंडप के सामने। ये है भाई लाल बादशाह राजा बप्पा का मंडप। और इस बार का इनका गेट बहुत ज़्यादा चौड़ा बन रहा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा गेट बन रहा है इस बार का। अब देखो भाई क्या थीम है, अब वो आप मुझे बताओगे कमेंट में भाई। ये गली यहाँ पर भाई 22 फीट 25 फीट के बप्पा जो हमारे काला चौक जो महागणपति बप्पा है इस गली से जाते हैं भाई। और ये गली की चौड़ाई पता है कितनी है? ये गली की चौड़ाई है भाई करीबन 8 से 8.5 फीट, 9 फीट पकड़ लो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। सोचो इस गली के अंदर से कैसे बप्पा जाते हैं। और भाई ये सामने रहने वाला है भाई मुंबई का सबसे बड़ा आगमन जिनका होता है, आप बताओ भाई, चिंचपोकलीचा चिंतामणि बप्पा का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेलकम है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज का मेरा ब्लॉग है भाई मुंबई के लाल बाग परिसर में 5 जो बड़े बड़े मंडल है उनके अपडेट भाई, जिसमें आएंगे परलसा राजा बप्पा, चिंचपोकलीचा चिंतामणि, मुंबईचा राजा, काला चौकीचा महागणपति और भाई जिनके नाम से भाई पूरा लाल बाग जाना जाता है एकदम मेन बप्पा, यानी कि आप सब समझ गए होंगे भाई लाल बाग का राजा बप्पा। तो भाई अभी देखो फिलहाल मैं खड़ा हूँ परेल वर्कशॉप है यहाँ पर। परेल वर्कशॉप यानी कि जो नए हों उनके लिए परेल वर्कशॉप, यानी कि जहाँ पर ना बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनकर निकलती है, यानी कि 20, 22, 25, 30, 35 फीट की मूर्तियाँ जहाँ से बनकर निकलती है वो है परेल वर्कशॉप। उसे कारखाना कहते हैं बप्पा का। तो वहाँ पर है वो, ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। और यहाँ से ही भाई ये इस तरफ जाऊँगा तो मैं ये लाल बाग परिसर जाऊँगा। और ये सामने है मेरे, देखो हाई प्रोफाइल यहाँ पर दिख रहा है आपको। और ये किक स्पोर्ट्स जो आपको दिख रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो सामने की गली, ये है सामने नरे पार्क। जो मेरी सामने है ना जस्ट एकदम कोने में अंदर चलूँगा अभी, एकदम सामने वो है नरे पार्क। जो अभी तो ऐसा लग रहा है भाई कि वो नरे पार्क है, बट अब से ठीक 1 महीने बाद आऊँगा ना, या फिर एकदम 1 महीने बाद आऊँगा ना, बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा भाई कि ये नरे पार्क है। एकदम ही अलग रहेगा भाई ये, यानी कि गणेश उत्सव शुरू रहेगा उन दिन गणेश उत्सव रहेगा, उस टाइम गणेश उत्सव चलता रहेगा। तो भाई बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है कि ये वही नरे पार्क है। ये जो सामने आपको ऐसे 2 झाड़ दिख रहे हैं एकदम फीका फीका लग रहा है, एकदम खाली खाली लग रहा है ना भाई, यहाँ पर एकदम भव्य बड़ा गेट बनेगा बप्पा का। और इस बार का क्या थीम है इनका भाई वो आप मुझे कमेंट में बताओ। तो गाइस ये देखो, ये है परलसा राजा बप्पा का मेन गेट। ये है गाइस परलसा राजा बप्पा का मेन गेट। यहाँ पर देखो लिखा भी है नरे पार्क, परलसा राजा मार्ग। तो भाई इस रोड का नाम ही रख दिया गया है परलसा राजा मार्ग। बाकी ये जो आप यहाँ पे साइड में सब देख रहे हो जगह जहाँ पर कार पार्क है, ये सब भाई कार पार्किंग यहाँ से हट जाती है। ये सब कार यहाँ पर पार्क नहीं होती है। यहाँ पर भाई लग जाता है स्टॉल। किस तरीके का स्टॉल? जैसे आप कभी भी मेले वगैरह में गए होंगे तो उन मेलों में जैसे वो आपको खाने पीने की चीज़ें हर एक चीज़ होती है ना, जैसे भाई मतलब एक आइसक्रीम, गोला वगैरह, मतलब हर एक चीज़, पाव भाजी, स्नैक्स मतलब जितने भी होते हैं ना भाई नाश्ते के, सारी चीज़ें रहती है भाई। वैसे ना यहाँ पर पूरा स्टॉल लग जाएगा, ये पूरा स्टॉल लग जाएगा। और ये सामने देखो, ये है भवाजी राव नरे पार्क यानी कि परलसा राजा बप्पा का जहाँ पर मंडप बनता है। वो देखो भाई वहाँ पर वो आपको मंडप दिख रहा है, तो वो बन रहा है परलसा राजा बप्पा का मंडप। और ये जो सामने आपको अभी ये दिख रहा है गेट बंद, ये गेट ओपन हो जाता है। और यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं ये सामने, तो भाई ये है नरे पार्क। ये आप देखो भाई यहाँ पर तैयारी शुरू है यहाँ का। बता तो ये जो बच्चे लोग खेल रहे हैं ना भाई, ये ना बच्चे लोग का खेलना है। देखो ये कैच पकड़ पाता है क्या नहीं, ट्राई किया बट नहीं पकड़ पाया। वैसे भाई बता दो तो भाई कल इंडिया ने भाई सीरीज़ बराबर कर ली, टाई कर ली, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। खैर वो छोड़ो, मैं यहाँ का अपडेट बताता हूँ भाई। यहाँ पर ना झूले वगैरह लगते हैं, बड़े बड़े झूले लगते हैं भाई, मतलब इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं, नॉर्मल टाइप के झूले लगते हैं जिससे मतलब बच्चे लोग एंजॉय कर सके वो। तो यहाँ पर भाई कुछ ऐसा तरह का अरेंजमेंट होता है परलसा राजा बप्पा के यहाँ पर, क्योंकि ये भाई ये ग्राउंड है ना इतना बड़ा, तो यहाँ पर ना झूले वगैरह लग जाते हैं। बाहर स्नैक्स फूड्स वगैरह रहते हैं खाने पीने को। और पता है वो स्नैक्स फूड्स का टाइमिंग क्या होता है भाई? रात के करीबन ना वो 3 से 4 बजे तक चलते रहते हैं, 3 से 4 बजे तक। और शाम में वो ओपन होता है 7, 8, 9 बजे के लगभग वो स्टॉल्स ओपन होते हैं और 3 से 4 बजे तक चलते हैं सुबह के वो। अभी ये आ गया भाई मैं परलसा राजा बप्पा के मंडप पे।
तो यहाँ पर देखो भाई काम शुरू है, ये देखो भाई यहाँ पर ये देखो काम शुरू है परलचा राजा बप्पा का। वो जो अंदर की जगह देख रहे हो आप, वहाँ पर भाई परलचा राजा बप्पा स्थापित होंगे, वहाँ पर ही उनकी मूर्ति रहेगी वो अंदर। बाहर देखो ये सारे काम चालू हुए हैं। यहाँ पर दर्शन करने को कुछ ऐसा रहता है कि उस तरफ से ऐसे लाइन घूम के आती है, फिर वहाँ से ऐसे लाइन हो कि यहाँ से हमको आना पड़ता है और फिर यहाँ से अंदर जाते हैं और फिर दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो भाई आप ऐसे घूम के आओगे वहाँ से, तो यहाँ से दर्शन करके फिर यहाँ पर आपको झूले वगैरह झूलने हैं तो झूलो और फिर वैसे खाते पीते बाहर चले जाओ। तो भाई कुछ ये अपडेट है भाई परलचा राजा बप्पा के मंडप का। बाकी है यहाँ पर कुछ बड़ा सा बन रहा है स्टेज, इसका मतलब भाई कुछ खास होने वाला है। तो भाई आप लोग गैस करके बताओ कि भाई ये क्या बन रहा है और ये क्यों बन रहा है। बाकी ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई ये ऐसे कैसे है। तो भाई ये ना जो मंडल वाले हैं, ये मंडल वाले ना प्रॉपर ना यहाँ पर ऐसा ना लकड़े का वो जो आप देख रहे हो ना लकड़ा, वो सब ना लकड़ा है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 चलने के लिए स्टेप बनाए हैं, वैसे ना पूरा ऐसे बिछा देते हैं, तो उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग आराम से आते जाते हैं हर एक भक्त। तो भाई ये आप मुझे बताओ, मुझे तो ये देखो भाई यहाँ पर बनने वाली है राम मंदिर, मैं तो समझ गया भाई। ये देखो जय श्री राम लिखा हुआ है ना, इससे ही मैं समझ गया भाई जय श्री राम। यहाँ पर भाई बनने वाली है राम मंदिर। काका यहाँ राम मंदिर बनेगा ना, देखे। तो भाई यहाँ पर बनने वाली है राम मंदिर। तो भाई परलचा राजा इस बार तो आप दर्शन करने ज़रूर आना। अयोध्या नहीं गए हो तो क्या हुआ भाई, मुंबई में राम मंदिर है। तो भाई जो नहीं जा पाया है अयोध्या, वो मुंबई में आकर राम मंदिर के दर्शन कर लेना। तो भाई ये है कुछ अपडेट परलचा राजा बप्पा के मंडप का। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ दूसरे बड़े मंडल का अपडेट देने, यानी कि जहाँ पर मुंबई से राजा बप्पा स्थापित होते हैं, यानी कि गणेश गली। ये भाई गणेश गली है हमारे सामने, जहाँ पर भाई मुंबई से राजा बप्पा स्थापित होते हैं। और इन्हीं के जस्ट सामने स्थापित होते भाई तेजूकाया सा राजा बप्पा। ये सामने आप लाइट्स देख रहे हो, वहाँ पर देखो वो बंदा कैसे काम कर रहा है, दिख रहे भाई। तो वो लाइट्स लगाने के लिए, क्योंकि जिन दिनों गणेश उत्सव होता है भाई, उन दिनों ये रोड एकदम मतलब दिन हो या रात हो पता ही नहीं चलता है भाई। वहाँ पर रात तो आते नहीं, अंधेरा तो होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइट्स होती है। ये देखो इतना बड़ा मेन गेट बन रहा है, यहाँ पर देखो तैयारी। ये पतरे यहाँ पर क्यों लगे हैं, मंडप तो अंदर है तो फिर पतरे यहाँ पर क्यों लगे हैं, क्योंकि भाई मुंबई से राजा बप्पा के दर्शन करने को इतने सारे भक्त आते हैं भाई कि लाइन हो जाती है भाई, लाइन हो जाती है। और सब भाई थोड़े थोड़े टाइम दर्शन करना चाहते हैं, फिर भी कितना भी ज़्यादा मंडल जल्दी करे पर फिर भी लोग बढ़ जाते हैं, लाइन बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर भाई गणेश उत्सव आता तो है भाई बारिश के टाइम में, तो भाई बारिश हो और धूप हो, उनसे बचने के लिए भाई ये यहाँ पर इतना बड़ा हमारे लिए भाई के जो भक्त आते हैं उनके लिए ये इतना बड़ा सेटअप, ये इतना बड़ा मैनेजमेंट करके देते हैं। सामने भाई बड़ा सा मेन गेट बनेगा। रामेश्वरम का थीम है इनका इस बार का, रामेश्वरम आप सब जानते हो, ये तो मैंने बता दिया। ये देखो यहाँ पर स्थापित होते हैं भाई मुंबई से राजा बप्पा। और ये जो रास्ता आपको इतना खाली दिख रहा है ना भाई, ये रास्ता ड्यूरिंग गणेश उत्सव पूछो नहीं, जितना मैं ये इतना वहाँ से लेके यहाँ तक जो इतना एकदम फटैक से आ गया ना भाई, ये बिल्कुल नहीं आ पाऊँगा, ये बिल्कुल नहीं आ पाऊँगा। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन रहेगी। अब वहाँ से लाइन लगा के आएंगे, फिर ये लाइन ऐसे होके ऐसे 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 इधर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर वो जो ऊपर वहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो भाई, यहाँ पर ये पूरा रामेश्वरम का थीम बन रहा है। चलो ऊपर आ जाता हूँ भी। तो ये देखो भाई, ये मेरे सामने वो जो ऊपर आप देख रहे हो भाई, वो है रामेश्वरम का थीम। यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है शिव जी का। तो यहाँ पर ये वही मंदिर बनने वाला है। बप्पा का हमने पाद्य पूजन भी कवर किया था। और ये देखो बप्पा बनते कहाँ पर है, मुंबई से राजा बप्पा हमेशा 22 फुट के होते हैं, 22 फीट। अरे और ये देखो यहाँ पर पतरा लगा हुआ है और ये लाल पर्दा, ये काला पर्दा। तो भाई ये बप्पा ना यहीं पर बन रहे हैं। बप्पा का बनाने का काम, बप्पा को जो आकार दे रहे हैं वो अंदर ही हो रहा है भाई पाद्य पूजन के बाद से। और ये देखो लोग काम कर रहे हैं, ये पूरा भाई रामेश्वरम का थीम बन रहा है यहाँ पर। तो भाई ये कुछ अपडेट है मुंबई से राजा बप्पा के मंडप का। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने आज के तीसरे मंडल और मुंबई के मोस्ट फेमस मंडल, यानी कि भाई सामने देखो लाल बाग सा राजा बप्पा के मंडप के सामने ये है भाई लाल बाग सा राजा बप्पा का मंडप। और इस बार का इनका गेट बहुत ज़्यादा चौड़ा बन रहा है,
बहुत ज़्यादा चौड़ा भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा गेट बन रहा है इस बार का। अब देखो भाई क्या थीम है, अब वो आप मुझे बताओगे कमेंट में भाई किस चीज़ की थीम बन रही है इस बार, वो आप बताओगे। और भाई ये गली बस देख लो भाई, अभी मैं लास्ट टाइम जब कवर किया था तो ये सब गेट वगैरह कुछ भी नहीं था, और अब कि मैं आया हूँ तो भाई इतना बड़ा गेट बन रहा है। और ये देखो भाई इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब भाई करीबन 10 से 12 लोग एक जगह काम कर रहे हैं कंटिन्यू। उस तरफ भी भाई गेट बन रहा है, वहाँ पर भी काम चल रहा है, और यहाँ आगे भी एक गेट बन रहा है भाई, वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो भाई मैं अंदर चलता हूँ, और फिर भाई बप्पा के पास देखो भाई वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं, वहाँ पर तो बिल्कुल वीडियो हम शूट ही नहीं कर सकते। दूर दूर से मैं आपको बताऊँगा क्या अपडेट है। बाकी वो पीछे आपको पत्रे दिख रहे क्या, जैसे आपको मैंने दिखाया गणेश गली में भाई आपको धूप से बचाने को और बारिश से बचाने को व्यवस्था रहा, तो भाई ठीक वैसे ही यहाँ पर लाल बाग चा राजा बप्पा के इधर भी धूप से और बारिश को बचाने के लिए वो व्यवस्था है। तो चलो भाई अभी मैं चलता हूँ लाल बाग चा राजा बप्पा के मेन गेट के अंदर। तो ये भाई यूँ ऐसे मेन गेट है, जब बप्पा का विसर्जन होता है ना, बप्पा जब निकलते ना यहाँ पहुँचते हैं ना भाई, तो यहाँ ऊपर ऐसे कुछ मंडल वाले होते हैं, और फिर वो फूल की वर्षा करते हैं, और फिर उसके साथ में गुलाल रहता है। क्या व्यू आता है भाई, वो सामने यहाँ पर भाई पूरा पुलिस का सेटअप रहता है भाई। पीछे देखो आपको वो दिख रहे हैं क्या, वो सब सेटअप लग गया है। ये जो आपको बाम्बू वगैरह दिख रहे हैं ना भाई, ये ना इसलिए जो कि मतलब जो मंडप वाले जो लोग स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि जो लोग चंदा देते हैं, वो सब लोग अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ये गली देखो, ये गली है भाई, यही है वो गली, इतनी पतली सी गली। ये आपको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है। लास्ट टाइम मैं आया था मैं सोमवार को, और सोमवार के दिन ये यहाँ की शॉप्स बंद होती हैं, सोमवार ही था शायद उस दिन। और ये है भाई वो गली, और यहाँ पर देखो सिर्फ़ और सिर्फ डेकोरेशन के सामान दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, क्योंकि भाई अभी क्योंकि भाई अभी आ रहा है गणेश उत्सव, और गणेश उत्सव आ रहा है तो भाई सजावट के लिए सामान लगेंगे। तो यहाँ पर भाई कान के कुंडल और फिर डायमंड के जो भी मतलब ऑर्नामेंट्स आते हैं, और फिर माला वगैरह, वो सारी चीज़ें। और ये देखो यहाँ तक की भाई लगी हुई है, ये ऊपर तालपत्री डाल दिया है इन्होंने, पत्रे लगा दिए ताकि भाई हम धूप से बचे, बारिश से बचे। तो भाई ये होता है भाई मुख्य दर्शन का लाइन, यहाँ पर इतना लंबा लाइन। और ये भाई बस अब करीबन भाई 20 से 22 दिन बचे हैं गणेश उत्सव को, तो पूरा भरने वाला है बहुत जल्दी। तो भाई धीरे धीरे करके मैं फाइनली आ गया हूँ देखो गली के अंदर। वहाँ से शुरुआत किया था भाई, और यहाँ पर आ गया, पहुँच गया हूँ। ये सामने आपको दिख रहे हैं, ये जैसे भाई ऊपर का ये सेटअप लगा हुआ है ना भाई, हर बार ना वैसे ही होता है। इस बार ऊंचा किया गया है। पीछे का देखो तालपत्री इतना बड़ा क्यों बनाया है वो नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, पीछे भाई लगता है बड़ा सा स्क्रीन लगाएंगे, क्योंकि सब लोग दर्शन नहीं कर पाते इस वजह से। आप देखो भाई आगे जाके वीडियो शूट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आगे सिक्योरिटी रहती है। और यहाँ पर देखो फैंस वगैरह लगे हैं, पंखे ये दिख रहा है आपको, फ़ैन वगैरह लगे हैं। तो भाई यहाँ पर फ़ैन वगैरह लगे हैं ताकि जो मतलब आए मुख्य दर्शन को, तो भाई उनको इतने मतलब धूप वगैरह में और भाई धक्के वगैरह खा के आए तो यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर ले भाई। तो ये यहाँ पर फ़ैन वगैरह लगा है एकदम प्रॉपर। और ये सामने यहाँ पर बप्पा बन रहे हैं पीछे भाई, पीछे का मतलब बप्पा को ढक कर बनाते हैं, बिल्कुल कोई नहीं देख पाता है। और पता है गणेश उत्सव के दौरान ये पूरे शॉप्स बंद होते हैं भाई, पूरे 11 दिन, गणेश उत्सव के पूरे 11 दिन भाई ये शॉप्स बंद होती है, और ये लोग खुद की मर्ज़ी से बंद रखते हैं ये शॉप। तो भाई ये कुछ अपडेट है भाई लाल बाग चा राजा बप्पा के मंडप का। बाकी इस बार भाई मंडप बहुत बड़ा बन रहा है। इनका थीम भाई आप मुझे कमेंट में बताना क्या चीज़ का थीम रहने वाला है इनका। तो गाइस मैं आ चुका हूँ आज के अपने चौथे और आखिरी मंडल यानी कि 5वें मंडल के मेन गेट के सामने, और ये दोनों भी मंडल भाई आमने सामने ही है। यानी कि भाई ये जो मेरा चौथा मंडल है वो भाई यहाँ पर रहने वाला है काला चौकीचा महागणपति बप्पा। काला चौकीचा महागणपति बप्पा, ये देखो भाई चॉपर हेलीकॉप्टर जा रही भाई, चली गई। हाँ तो देख लिया ना भाई लाइव आप लोगों ने हेलीकॉप्टर मेरे ब्लॉग में। और भाई ये सामने रहने वाला है भाई मुंबई का सबसे बड़ा आगमन जिनका होता है, आप बताओ भाई
चिंचपोकलीचा चिंतामणी बप्पा का। और ये भाई इनका मेन गेट देखो कितना बड़ा बन रहा है इस बार भाई। लाल बागचा राजा बप्पा का भी मेन गेट काफ़ी बड़ा बन रहा है, मुंबईचा राजा बप्पा का भी, और यहाँ पर चिंचपोकलीचा चिंतामणी बप्पा का। इनका मेन गेट तो भाई एक फोर्ट पर यानी किले पर आधारित है। इनका थीम मैं ही आपको बता देता हूँ भाई, आप सब जानते ही हो। मुझे लाल बागचा राजा बप्पा का ज़रूर कमेंट करके बता देना, इनका मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। इनका छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर का थीम रहने वाला है। तो यहाँ पर भाई इस तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको काला चौकी से महागणपति बप्पा के मंडप का दर्शन कराने। और भाई 2 दिन पहले ही काला चौकी से महागणपति बप्पा का आगमन हुआ था। तो गाइस ये है सामने काला चौकी से महागणपति बप्पा के प्रवेश द्वार, यानी कि भाई यूँ आप मेन रोड से आगे, भाई इस मेन रोड नहीं, ये मेन रोड के आगे ये जो गली है ना भाई, ये गली यहाँ पर भाई 22 फीट 25 फीट के बप्पा जो हमारे काला चौकी से महागणपति बप्पा है इस गली से जाते हैं भाई। और ये गली की चौड़ाई पता है कितनी है? ये गली की चौड़ाई है भाई करीबन 8 से 8.5 फीट, 9 फीट पकड़ लो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। सोचो इस गली के अंदर से कैसे बप्पा जाते हैं। ये भाई इतनी पतली गली के अंदर से 22 फीट के बप्पा 25 फीट के बप्पा जाते हैं, और इतना ज़्यादा क्राउड के साथ में। 2 दिन पहले ही इनका आगमन हुआ है। और पता है कैसे जाते हैं? ये आपको दिख रहा है, ये फोल्ड कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो जितने भी आपको यहाँ पर पतरे लगे दिख रहे हैं ना, जितने भी, जब बप्पा का आगमन होता है ना तो ये फोल्ड कर लेते हैं। ये यहाँ पर देखो उन्होंने ऐसा लटकाया ना, इसको खोल देंगे और फिर ये डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखो भाई, दे है काला चौकी से महागणपति बप्पा का मंडप। इस तरफ नहीं है, यहाँ पर ये देखो, ये है भाई सामने काला चौकी से महागणपति बप्पा का मंडप। इस बार बप्पा भोले बाबा के रूप में है, पूरी तरीके से खड़े हैं, त्रिशूल है हाथ में, डमरू है, एक हाथ में सांप है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ में अस्त्र के जैसे एक दांत को साइड में, मतलब बप्पा ने अस्त्र के जैसे इस्तेमाल किया हुआ है, लटकाया हुआ है। और बप्पा के ऊपर जो वस्त्र है, यानी कि उन्होंने जो कपड़ा पहना है नीचे भगवा कलर का, और फिर उसके ऊपर देखो आपको बप्पा के जांघ पर दिख रहा होगा, बप्पा के कमर पर शेर से ऐसे पूरा लपेटा हुआ है जनेऊ जैसा। बप्पा इतनी बड़ी माला पहने हुए है, एकदम पूरे भोले बाबा के रूप में। बप्पा के सर के ऊपर चंद्र है, चंद्र देवता। और पीछे देखो नाग, पीछे से, मतलब कि पूरी की पूरी तरह भाई हमारे बप्पा भोले बाबा के रूप में है। इतनी पतली सी ट्रॉली है, देखो भाई, गली को देखते हुए मंडप वालों ने ट्रॉली बनवाई है, और इतनी पतली सी ट्रॉली पर इतने बड़े बप्पा को स्थापित कर दिया गया, इतने बड़े बप्पा को खड़े कर दिया गया है। बप्पा नंदी जी के ऊपर सवार है, यानी कि अपने सवारी के ऊपर सवार है। बप्पा के पैर पर देखो भाई, जो भोले बाबा जैसे भाई औरतें पहनती है पायल, वैसे भोले बाबा भी पहनते हैं अपना ऑर्नामेंट्स, तो वो बप्पा अपने पैर में पहने हुए हैं। तो मतलब पूरी तरीके से 100% कोशिश की गई है कि हम भोले बाबा के दर्शन करा दें गणपति बप्पा के रूप में। और इनका थीम भी भाई कुछ रहने वाला है गणेश उत्सव, कुछ भोले बाबा जैसे ही। तो भाई ये है अपडेट काला चौकी से महागणपति बप्पा के मंडप का। गणपति बप्पा मोरया ज़रूर कमेंट कर देना। तो चलते भाई आज के हमारे आखिरी मंडप, यानी कि चिंचपोकलीचा चिंतामणी बप्पा के मंडप की ओर। तो गाइस आ चुका अभी मैं, देखो चिंचपोकलीचा चिंतामणी बप्पा के मेन गेट पर, और यहाँ से भाई अंदर एंट्री करेंगे। और भाई जिस दिन चिंतामणी बप्पा का आगमन रहेगा उस दिन तो लाल बाग परिसर फिर से एक बार जाम रहेगा, एकदम ज़्यादा भरा रहेगा। तो लास्ट टाइम अभी मैं जब लाल बाग का मंडप अपडेट दे रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था किसी तरीके के बाम्बू का, जहाँ पर बैनर मार के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो बैनर यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, येलो येलो कलर के बाम्बू जैसे, वो स्टील के लगे हुए, लोखंड के, ये जो स्टैंड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भाई ये होता है कि यानी जो यहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि कोको कोला स्पॉन्सर करती है, और भी जो कोक वगैरह होते हैं और खाने पीने की जो भी चीज़ें, और यहाँ के लोकल शॉप वाले होते हैं जो मतलब स्पॉन्सर करते हैं ना भाई। और पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, यानी कि जैसे कोको कोला वगैरह, वो तो भाई ये देखो यहाँ पर कोको कोला बैनर लगा हुआ है ना, तो वो ड्यूरिंग गणेश उत्सव ना भाई, वो यहाँ पर स्पॉन्सर के साथ में ना
अपनी सारी ना चीज़ें ला कर दे देते हैं कि वो बेचो। तो वो जो लोग स्पॉन्सर करते हैं ना, तो ये नहीं, यहाँ पर ना उन सब के बैनर लगते हैं। ये इस वजह से यहाँ पर ये आपको इतनी दूर से ही बप्पा का मंडप अभी वहाँ पर है और मेन गेट यहाँ पर है। लगभग आधा आ चुका हूँ। ये दूरी होगी करीबन भाई 80 से 100 मीटर की। तो ये 100 मीटर पहले से ही भाई ये जो लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पॉन्सर आ जाते हैं तो वो ऐसा करते हैं। और यहाँ पर अब कितना ज़्यादा उजाला हो गया, क्योंकि यहाँ पर भाई जो सेटअप था, जो ऑफिस थी, वो ऑफिस निकल गई, टूट गई है अभी। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा उजाला हो गया है। प्रोमेसा। तो सामने देखो भाई चिंच पोकलीचा चिंतामणि बप्पा का मंडप। और मैं कोई भी आगमन अभी तक कवर नहीं किया है, कोई भी आगमन में आगे बप्पा के दर्शन नहीं किया, ना मैंने आपको कराया मेरे ब्लॉग के ज़रिए, मेरे चैनल के ज़रिए। बट मैं चिंच पोकलीचा चिंतामणि बप्पा के आगमन को कैसे भी करके कवर करूँगा, मेरी पूरी कोशिश यही है। ये आगमन मुझसे मिस नहीं होगा। तो फाइनली भाई पहुँच गया हूँ मैं चिंच पोकलीचा चिंतामणि बप्पा के मेन गेट पे। और आप सब जानते हो भाई कि पूरे 7 साल बाद अब रेशमा ताई खातू जी के वर्कशॉप से नहीं, बप्पा हमारे परेल वर्कशॉप से, यानी कि सिद्धेश दिगोले जो कि नए मूर्तिकार है चिंच पोकलीचा चिंतामणि बप्पा के इस वर्ष के। आगे आने वाले वर्ष का कोई आइडिया नहीं भाई। तो इस बार वो बनाने वाले हैं। और यहाँ पर ये नया आ गया, पहले ऐसे मेन गेट नहीं बनता था, इस बार ये नया है। मेन गेट के अंदर भी एक मेन गेट, ये देखो, ये पहले ऐसे नहीं बनता था। पहले सिर्फ वो एक मेन गेट रहता था जो हमने मेन गेट पर देखा, और यहाँ पर रहता था। तो चलो भाई चलते। यहाँ पर तो इस बार थीम है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का। यहाँ पर अपडेट कितना हुआ है वर्क का वो देख लेते। तो भाई यही अपडेट है जो आप देख रहे हो सामने। बाकी अंदर यहाँ पर भाई, यहाँ पर अभी भी एक ट्रक आई हुई है भाई, जो भाई पूरे सामान अनलोड कर रहे हैं। और भाई बप्पा का स्टेज बन रहा है, यानी कि मंडप बन रहा है। तो यही अपडेट है चिंच पोकलीचा चिंतामणि बप्पा के मंडप का। ये देखो भाई सामने चिंच पोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल, यहाँ पर देखो। तो भाई यही कुछ अपडेट है चिंच पोकलीचा चिंतामणि बप्पा के मंडप का। यहाँ पर देखो भाई इस तरीके से काम शुरू है। इतने सारे पार्ट वगैरह, पटरे वगैरह, प्लाई वगैरह आए हैं, वो सब उतार रहे हैं और वो सब लगा रहे हैं। तो ये अपडेट है भाई। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ सीधे घर। यहाँ से जाऊँगा भाई तो देखो कहाँ जाऊँगा, वे टू चिंच पोकली स्टेशन। तो निकलते हैं भाई घर की ओर। यही अपडेट था भाई मेरे आज पाँच मंडप के, मुंबई के जो मतलब मोस्ट फेमस मंडल है, मोस्ट फेमस में वो भी लालबाग परिसर के जो 5 मोस्ट फेमस मंडल थे। तो गाइस अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आपको कौन से मंडप का डेकोरेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाई मैं अपना तो आज का ब्लॉग वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप मुझे ये भी कमेंट में साथ में बता देना भाई कि लाल बादशाह राजा बप्पा का मंडप का थीम क्या रहने वाला है इस बार, वो किस थीम पर बना रहे हैं। देखो भाई कमेंट करके बताओ। बाकी भाई आज का मेरा ब्लॉग वीडियो को समाप्त करता हूँ। आज के दिन मैंने भाई आपको अपडेट दिया काला चौकीचा महागणपति, चिंच पोकलीचा चिंतामणि, परलचा राजा बप्पा और राजा तेजू काया का भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, जो कि भाई मुंबई से राजा बप्पा के सामने रहते हैं उनका मंडप। और वहाँ पर भाई बिल्कुल भी कोई काम नहीं शुरू हुआ है उनके मंडप का। और भाई मुंबई से राजा बप्पा और लालबाग से राजा बप्पा। तो भाई मैंने ये 5 मंडप का आपको अपडेट दिया भाई, दिखा दिया। तो भाई मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग में। जब तक ले टाटा बाय बाय गुड नाइट। नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना गणपति बप्पा मोरया। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग में। जब तक ले टाटा बाय बाय गुड नाइट। जय श्री राम।